वंश में समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। समुद्रगुप्त का शासनकाल 350 से 375 ईस्वी तक था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त व दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को जीते और इतिहासकार विसेक स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। इनके दरबारी हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति, जिसे हम इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, का रचना किए और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को महान विजेता या धरणीपद कहा गया, भूमि पर विजय पाने वाला भी कहा गया। और प्रयाग प्रशस्ति में चतुर्थ श्लोक, चौथे श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बनाया और प्रयाग प्रशस्ति में 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियान, विजय का वर्णन है और इन्हें अश्वमेध पराक्रम भी कहते हैं। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी कराया और कई सिक्कों में समुद्रगुप्त का चित्र एक वीणा बजाते हुए प्राप्त हुआ, जिन्हें हम कविराज के नाम से जानते हैं। यह कला प्रेमी थे। समुद्रगुप्त की कुछ उपाधि थी, जैसे व्याघ्र पराक्रमांग, अप्रतिरथ पराक्रमांग और परम भागवत के नाम से भी जाने गए। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी विक्रमादित्य के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। समुद्रगुप्त के बाद उनके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकेंड या विक्रमादित्य शासक बने। विक्रमादित्य का शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक चला। उदयगिरी गुहा लेख में विक्रमादित्य के विजय का वर्णन है। विक्रमादित्य ने अपनी द्वितीय राजधानी उज्जैनी को घोषित किए और प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त का उपनाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री जाना गया और इनकी उपाधि विक्रमादित्य, परम भागवत थी। इनकी पुत्री का नाम प्रभावती और प्रभावती का विवाह इन्होंने वाकाटक के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किए, जो कि ब्राह्मण कुल के थे। विक्रमादित्य के नवरत्न, पहले सपड़क को ज्योतिष का ज्ञान था और सपड़क की पुस्तक ज्योतिष शास्त्र था। दूसरे धनवंतरी को चिकित्सक का ज्ञान था। इनकी पुस्तक आयुर्वेद थी। तीसरे कालिदास, जो कि लेखक थे, इनकी 7 पुस्तक थी। चौथे अमर सिंह को शब्दकोश का ज्ञान था। इनकी पुस्तक शब्दकोश। 5वें वररुचि को व्याकरण का ज्ञान था। इनकी पुस्तक व्याकरण संस्कृत थी। 6ठे बराहिमीर को खगोल शास्त्र का ज्ञान था और इनकी पुस्तक बृहद संहिता थी। 7वें शक्कू को वस्तुकला का ज्ञान था और इनकी पुस्तक शिल्प शास्त्र थी। 8वें वेताल भट्ट को जादू टोना का ज्ञान था। इनकी पुस्तक मंत्र शास्त्र थी।
9वें हरिशेर। हरिशेर को कविता का ज्ञान था, कवि थे और इनकी पुस्तक कविता थी।